हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का रिया रौनक एंड ब्यूटी में। तो कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और भगवान जी की कृपा से आप लोग सभी लोग बहुत मस्त होंगे। अपनी अपनी जगह पे सभी लोग स्वतंत्र होंगे। और आज का वीडियो हमारा है कि सुबह की पूजा हम किस विधि विधान से करें, क्या क्या गलती होती रहती है हम जाने अनजाने में। हम महिलाएं जो पूजा की रोज़ की पूजा में क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो इसी बारे में आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। और देखिए, पहला पॉइंट है कि हम जब भी अपने घर में पूजा घर में आए तो देखिए पहले सुबह उठना है। और पहले मैंने वीडियो में बताया, पहला पॉइंट है कि हमें मंदिर में अपने बिना नहाए अंदर नहीं आना है। जैसे हम नहा धो के जब फुर्सत में हो जाए, बिल्कुल फ्रेश हो जाए, उसके बाद में हमें मंदिर की साफ़ सफाई करनी है। नहा धोकर ही अपना झाड़ू पोंछा सुबह निपटा लेना है और उसके बाद में हमें मंदिर की साफ़ सफाई करनी है। जो भी हम जैसे पूजा डेली की पूजा करते हैं, फूल वगैरह होते हैं, नहीं फूल होते हैं तो प्रसाद वगैरह इधर उधर, या जैसे हमारे घर में बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आ जाती हैं, इधर उधर लैट्रिन कर देती हैं, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हम जैसे हमारे रूम में बहुत ज़्यादा जैसे अच्छा रूम नहीं है, बहुत सी ज़्यादा घर में छिपकलियाँ आ जाती हैं इस टाइम पे, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, चूहे हो जाते हैं, एक दो इधर उधर लैट्रिन कर देते हैं, उनकी भी गंदगी हो जाती है। तो हमें साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें डेली ही नहा धोकर मंदिर की पहले तो हमें खूब अच्छे से सफाई करनी है। और देखिए, मंदिर के जो बर्तन होते हैं, इस तरह से ये बर्तन जो हैं हमारे जो आरती वगैरह जिसमें हम करते हैं, तो इन बर्तनों को हमें डेली ही साफ़ करना है। देखिए, इन बासी बर्तनों में हमें कभी भी दीपक नहीं जलाना है। जैसे तो हमें बर्तनों को साफ़ करके ही सुबह की पूजा करनी चाहिए। एक टाइम तो बन जाता है, देखिए सुबह आपने आरती जलाई मेरे के लिए, तो शाम को हम उसमें फिर से जला सकते हैं, लेकिन सुबह फिर से हमको साफ़ करके ही बर्तन सारे पूजा घर में रखनी है। और सारे अच्छे से मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि देखिए, जब भी ये आप अपने मंदिर में, मैं तो देखिए इस तरीके के कपड़े रखती हूँ, ऐसे छोटे छोटे वस्त्र बना लेती हूँ और ऐसे मंदिर में कम से कम 2-3 वस्त्र रख लेती हूँ, ताकि हमारे मंदिर के जो साफ़ सफाई के लिए वो अलग रखती हूँ, और भगवान जी को जो मैं साफ़ करती हूँ पोंछती हूँ तो उनके लिए मैं वस्त्र अलग रखती हूँ। तो 3-4 कपड़े आपको वैसे बना लेने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट देखिए, जब आपकी साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए तो बहुत सी महिलाओं के मन में डाउट होता है कि हमारे पास कुछ भी जैसे भगवान जी के लिए भोग लगाने की नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम किस चीज़ का भोग लगाएं, कैसे हम डेली की पूजा करें, क्या करें, और हमारे पास मंदिर भी नहीं है, हमारे पास घर भी नहीं है, क्या करें, हम कहाँ अपनी मूर्ति को स्थापित करें, कहाँ भगवान जी को रखें। तो मैं उनके लिए बहुत ही सरल विधि से बताने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके घर में एक ही रूम है, कि आपके घर में अगर एक ही रूम है तो आप क्या कर सकती हैं, जैसे आपके पास एक ही रूम है, आप मंदिर जैसे रखना चाहती भगवान जी की 2 मूर्ति, ज़्यादा नहीं आती आपकी अलमारी में या कहीं भी आपका जगह नहीं है, तो आप जैसे मैं बता रही हूँ, किसी का ऐसा है, किसी मैंने रूम देखे हैं कि उसमें अलमारी तक नहीं है, बेचारे एक ही रूम में अपनी गुजर बसर करते हैं और वो पूजा भी करना चाहते हैं, भगवान जी को अपने घर में स्थापित करना चाहती हैं, पूजा भी करना चाहती हैं। तो उन महिलाओं के लिए मैं बता देती हूँ कि देखिए, दोनों तरफ से जो आपके घर में ईंटें हैं, दोनों तरफ से लगा ली, ईंटें तो मिल जाएंगी, देखिए इधर उधर से इकट्ठा करके तो हमें मिल ही सकती हैं इधर उधर से, तो हम दोनों तरफ ईंट रख के और उस पर हम लकड़ी का तख्ती रख लें, लकड़ी का तख्ती बना के, और उस पर मेज सा बन जाएगा, और उसी पर और दीवार के किनारे कहीं पूरब मुँह को या उत्तर मुँह की तरफ, और दीवार के किनारे में हम लगा लें। आपको वहाँ पर तख्ती लगा के और दीवार की साइड में, और वहाँ पर आपको जो भी आप भगवान जी जैसे जिसको भी आपके मन में कामना है या आप चाहते जिस भगवान को आप चाहती हैं वहाँ पर स्थापित कर सकती हैं। सूर्य भगवान का फ़ोटो है, या फिर अपने लड्डू गोपाल को रखना चाहती हैं, गणेश भगवान, लक्ष्मी जी तो रखे ही जाते हैं, तो इनको जो भी आप रखना चाहती हैं, जो मूर्तियाँ आप रखना चाहती हैं, उनकी मूर्ति वहाँ पर स्थापित करती हैं।
कर लीजिए। उसके बाद में क्या, देखिए तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, आपने वहाँ पर मंदिर बना लिया अपना है। और तीसरा पॉइंट अब क्या है, देखिए जैसे आप पूजा की स्टार्टिंग करती हैं तो आप अपना भगवान जी के सामने नहा धोकर आइए और उनसे प्रणाम करिए, अपनी बातों को रखिए। देखिए मैं आपकी पूजा, जो भी अपने दिल में जो भी आप बिठाए हैं, जो भी उनसे मनोकामना पूर्ण करना चाहती हैं, क्या किस लिए मैं पूजा पाठ चालू कर रही हूँ, या अपनी सुख समृद्धि के लिए, या अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, या कुछ भी समस्या है आपकी, तो भगवान जी से आपको बोलना है। जो भी आप मन में जो भी आप बिठाए हैं, तो भगवान जी से आपको मन ही मन में आपको बोलना है कि हमारी क्या समस्याएं हैं वो भगवान जी हमारी दूर करिए, और मैं आज से आपका पूजन करूंगी और आपको विधिवत रूप से मैं और साधना करूंगी। तो आप हमारे बच्चे और पति और सुख समृद्धि के लिए आप आज से मेरा ख्याल रखिए, और मैं आपकी आज से दासी बन चुकी हूँ, मैं आज से आपकी पूजा चालू कर रही हूँ। तो ऐसे ही बोल के फिर आप वहाँ पर पूजा स्टार्ट कर सकती हैं। और पूजा स्टार्ट करने से पहले देखिए कुछ नियम होते हैं कि देखिए पहले हम क्या करते हैं, अब नहा धो के, और जब हम फ्रेश हो जाते हैं नहा धो के, तो उसके बाद में हमें 1 लोटा जल लेनी है और उसमें 2-3 अक्षत डाल लेनी है। अक्षत डालने के बाद नहीं अक्षत मिल रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये बंधन जो रोली होती है वो डाल लीजिए, और सूर्य भगवान को जो है 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए कहीं पर भी आप। और इतना याद रखना है, आप अगर छत पर चढ़ा रही हैं तो वहाँ पर एक गमला रखा हो या कहीं मिट्टी का कोई सामान रखा हो तो उसमें पानी गिरे, नीचे ना गिरे। तो आपको इतना याद रखना है, नाली में जाना चाहिए, ना ही छत के किनारे में जाना चाहिए। वो पानी आपके गमले में रहे, या तो फिर आंगन में ही सूख जाए, या तो फिर छत में ही सूख जाए। तो इस तरह से आपको करना है और भगवान जी को, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। उसके बाद में हमारी रही तुलसी माता की बात। देखिए तुलसी माता को जल भर के, और वहाँ पर भी आपको जिस विधि से मैं बता चुकी हूँ कि वहाँ पर भी आपको अगर फूल पुष्प मिलते हैं तो 2-3 पत्तियाँ उसमें डाल लीजिए, नहीं मिलते हैं तो अक्षत या लौंग ही 1 जोड़ा डाल लीजिए। और तुलसी माँ को देखिए, तुलसी माँ को सिर्फ संडे को नहीं चढ़ता है जल, बाकी हर दिन जल जो है चढ़ता है। उसके बाद में भगवान जी की हम पूजा करते हैं। तो भगवान जी के पूजा के लिए मैं बता दूं, कुछ महिलाओं के मन में डाउट रहता है कि हमारे पास कुछ भी भोग लगाने के लिए नहीं है, मैं भगवान जी की पूजा कैसे करूं। तो उन महिलाओं के लिए मैं बता रही हूं, देखिए आप भगवान जी का अगर रोज़ पूजा करती हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान जी को हम रोज़ भोग लगाएं। वो तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, आपके प्यार के भूखे हैं। तो आप इतना याद रखना है कि आपके घर में भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान जी को सिर्फ नहा धोकर उनकी बस 1 धूप दीप कर दीजिए और बस उनका नाम लीजिए, और कुछ भी नहीं भगवान जी आपसे चाहते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि हमें रोज़ भोग नहीं लगाना है। जैसे हमारी पूर्णमासी है, अमावस्या है, इन गणेश चतुर्थी है, दिनों पर आपको याद रखना है कि हमें भगवान जी को भोग लगाना है। तो आपके घर में देखिए, उसके लिए भी मैं बता रही हूँ, देखिए आपके घर में कुछ भी नहीं है। जैसे मान लिया कि हमारे घर पे कुछ भी नहीं है, अब हम पैसे भी नहीं है, कहाँ से फल मंगाएं, कहाँ से मिठाई मंगाएं, कहाँ से प्रसाद मंगाएं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, आपके घर में आटा होगा, आटा है, आप भगवान जी के लिए छोटी छोटी 2 पूड़ियाँ बना लेनी है, और थोड़ी सी चीनी ले लेनी है, बस उसी का भोग लगा दीजिए। भगवान जी इतने खुश हो जाएंगी, हर प्रसाद फेल, हर फ्रूट्स फेल, बस इतना करना है आपको, भगवान जी को भोग लग जाएगा। आप इतना याद रखना, आपके घर में कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी, अगर आटा भी नहीं है, तेल भी नहीं है, आप पूड़ी कहाँ से बनाए, तो सिर्फ चीनी का भोग लगा। आपके पास बतासे भी नहीं है, देखिए भगवान के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास में, आप पूजा करना चाहती हैं बहुत ज़ोरों से और आपके पास कुछ भी नहीं है, और प्रसाद के बगैर आप पूजा भी नहीं करती हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि आपके घर में चीनी है तो चीनी का भोग लगा दीजिए। जो भी आस पड़ोस के बच्चे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, उनको बाँट दीजिए। उसके बाद में
देखिए जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं चीनी का या किसी का भी आपके घर में, मैंने बता ही दिया, तो वहाँ पर आपको 1 लोटा जल रखनी है। उसके बाद में जो हम भगवान जी को प्रसाद लगा देंगे, भोग लगा देंगे प्रसाद का, उसके बाद में आपको जल लेनी है और इधर से घुमा के इधर थोड़ा सा डालनी है, इधर से घुमा के इधर, बस चढ़ जाएगा। जल भी आपको चढ़ा देनी है। उसके बाद में वही जल का हम क्या करते हैं कि जैसे अपने घर में पूरे घर में, जैसे आपके घर में आप पूजा स्टार्ट किए हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा संकट है, आप रह रही हैं, पूजा करने स्टार्ट किए हैं और आपके घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता है, आप में बहुत ज़्यादा दरिद्रता है, कोई इधर बीमार है तो कोई उधर बीमार है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा है, जैसे दरिद्रता हमारे घर में छाई हुई है, लक्ष्मी का वास बिल्कुल नहीं है, तो वो उस जल का आप क्या करें, उस जल को आप पूरे घर में इधर उधर छिड़क दीजिए। जहाँ पर भी आप रहती हैं उस जल को वहाँ पर छिड़क दीजिए, बस आपकी पूजा हो गई। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर हमारे साथ। जय माता दी।